सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में जानकारी। दुर्गा सप्तशती शापित क्यों है? इतना पवित्र ग्रंथ होने के बावजूद भी इसके चमत्कार हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ को शाप क्यों दिया गया? इसके बारे में बात करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को वीडियो बनाने से नहीं रोक पा रही हूँ और आपके लिए यह जानकारी लेकर आई हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना सहयोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में जो एक पौराणिक कथा प्रचलित है, हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं। और पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव की पत्नी यानी माता पार्वती को किसी बात पर किसी कारणवश बहुत गुस्सा आ गया, जिसके कारण माँ पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। और माँ पार्वती का इसी क्रोधित रूप को हम माँ काली के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ काली के रूप में क्रोधातुर माँ पार्वती पृथ्वी पर इधर उधर विचरने लगी और सामने आने वाले हर प्राणी को, चाहे वो कोई इंसान हो या जीव जंतु हो, उनको तहस नहस करने लगी। इससे सुर असुर देवी देवता सभी भयभीत होकर सोचने लगे कि इस डर से बाहर कैसे निकला जाए। तब सभी ने सलाह की और माँ काली के इस डर से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी के साथ सभी भगवान शिव के पास पहुँच गए और उनसे कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप ही देवी काली को शांत कर सकते हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, जिससे इस पृथ्वीलोक में ना कोई मानव बचेगा और ना ही कोई जीव जंतु। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका जो असर होगा वो बहुत भयावह होगा। सारी पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों से भयानक शक्ति का उदय होगा और दैत्य दानव इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे संपूर्ण संसार में आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान भूतेश्वर, आप रौद्र रूप में देवी को शांत कीजिए और इस दौरान उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। वहीं भगवान नारद भी थे और जिन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अगर भगवान शिव ने उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दिया तो संसार में जिसको सचमुच में देवी रूपों की यानी के मंत्रों की आवश्यकता होगी, वे लोग भी माँ दुर्गा के तत्काल जागृत मंत्र रूपों से वंचित रह जाएंगे। उनके लिए क्या उपाय है ताकि वे इन जागृत मंत्रों का फायदा उठा सकें? भगवान नारद के इस प्रकार के सवाल के जवाब में भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने की पूरी विधि विधान बतलाया, जो कि हम जैसे आगे बताने जा रहे हैं वो है। और इस विधि का अनुसरण किए बिना दुर्गा सप्तशती के मारण, वशीकरण, उच्चाटन जैसे मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ना ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल मिलता है। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के शाप की मुक्ति किस विधि से होती है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को किसी अच्छे कार्य के लिए जागृत करना चाहता है,
उसे पहले दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करना जरूरी होता है। और दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने के लिए सबसे पहले निम्न मंत्र का 7 बार जप करना होता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवे शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 7 बार जाप करने के बाद इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। और सबसे अंत में जो मंत्र अब हम बताने जा रहे हैं उसका 21 बार जप करना होता है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विधे मृत मूत था पयोत था पह क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलन उत्कीलय उत्कीलय ठन ठन। इतनी विधि करने के बाद माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती ग्रंथ भगवान शंकर के श्राप से मुक्त हो जाता है। और इसके बाद आप सभी मंत्रों का उपयोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को हम दुर्गा पाठ की कुंजी की अर्थात चाबी भी कह सकते हैं। और जब तक इस कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता तब तक दुर्गा सप्तशती के पाठ का उतना फल और पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना कि होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को एक चमत्कारिक ग्रंथ माना गया है। और इसके चमत्कार के किस्से सुनने में भी आते हैं और लोगों ने महसूस भी किए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को शाप मुक्त करने के बाद ही उसका पाठ संपूर्ण फल प्रदान करता है। कुंजिका स्तोत्र वास्तव में सफलता की कुंजी है। सप्तशती का पाठ इसके बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। षटकर्म में भी कुंजिका रामबाण की तरह कार्य करता है, परंतु जब तक इसकी ऊर्जा को स्वयं से जोड़ न लिया जाए तब तक इसके पूर्ण प्रभाव कम ही दिखते हैं। आज हम यहाँ कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि तथा उसके अन्य प्रयोगों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सिद्धि विधान पर चर्चा करते हैं। साधक किसी भी मंगलवार अथवा शुक्रवार के दिन से यह साधना प्रारंभ कर सकता है। समय रात्रि के 10 बजे के बाद का हो और 11:30 के बाद कर पाए तो और भी उत्तम है। लाल वस्त्र धारण करें। लाल आसन पर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठें और सामने चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ दुर्गा का चित्र या जो भी मूर्ति आपके पास है उसे स्थापित करें और जैसा कि हम सामान्य पूजा करते हैं उस तरह से करें। तेल अथवा घी का दीपक जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका दीपक प्रज्वलित करें। किसी भी मिठाई को प्रसाद के रूप में अर्पित करें और हाथ में जल लेकर इस बात का संकल्प अवश्य लें कि माँ मैं आज से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान शुरू कर रहा हूँ। मैं नित्य 9 दिनों तक 51 पाठ करूँगा। मेरी माँ साधना को स्वीकार करना और मुझे कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि प्रदान करना तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दें। और ऐसा कहकर जो हाथ में आपने जल लिया है उसे भूमि पर छोड़ दें और साधक 51 पाठ आरंभ करे। इसी प्रकार साधक 9 दिनों तक यह अनुष्ठान जारी रखे और जो प्रसाद माँ को चढ़ाया गया है प्रसाद नित्य स्वयं खाए। और इस प्रकार कुंजिका स्तोत्र साधक के लिए पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य हो जाता है। फिर साधक इससे जुड़ी कोई भी साधना सफलतापूर्वक कर सकता है
और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते समय कुछ आवश्यक नियमों का पालन जरूरी होता है, जैसे कि साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। केवल देह से ही नहीं, मन से भी अपनी इंद्रियों को वश में रखें। और जो भी साधक इस साधना को कर रहा हो वो भूमि पर सोए, और अगर नहीं सो पाता तो किसी लकड़ी के तख्त पर या फिर बेड पर बिना गद्दे के, बिना उसके शयन करे। कुंजिका स्तोत्र के समय मुख में पान रखा जाए तो इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं, लेकिन इस पान में चूना, कत्था और इलायची के अतिरिक्त कुछ भी ना हो। कई साधक सुपारी और लौंग भी डालते हैं, पर इतनी देर पान मुख में रहेगा तो सुपारी से उनकी जीभ कट सकती है, तथा लौंग अधिक समय मुख में रहे तो छाले कर देती है, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर आप इन वस्तुओं को वर्जित माने और ना उसमें डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नित्य कुंजिका स्तोत्र समाप्त करने के बाद एक अनार काटकर माँ को अर्पित करें तो इससे साधना का प्रभाव कई गुना ज़्यादा हो जाता है, परंतु ये अनार साधना करने वाले को नहीं खाना चाहिए। रात को पूजा करें और सुबह प्रातः काल में उठकर इस अनार को गाय को खिला दें। यदि आपका रात्रि में कुंजिका का अनुष्ठान चल रहा है तो नित्य प्रात पूजन के समय किसी भी माला से जो आपके पास उपलब्ध हो 3 माला नरवाण मंत्र की अवश्य ही करें। इससे यदि साधना काल में आपसे कोई गलती हो रही होगी तो माँ है, वो अपने बच्चों को माफ़ अवश्य ही कर देती है। इससे आपकी पूजा और साधना सफल हो जाएगी। वैसे तो ये करना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर जो साधना कर रहे हैं वो साधक चाहे तो कर सकते हैं। साधना गोपनीय रखें। गुरु तथा मार्गदर्शक के अतिरिक्त किसी भी अन्य को साधना समाप्त होने तक कुछ भी ना बताएं, और ना ही साधना समाप्त होने तक किसी से कोई चर्चा करें। जहाँ तक संभव हो साधना में सभी वस्तुएं लाल रंग की ही प्रयोग करें। और कुंजिका स्तोत्र के पाठ का समय जैसा हमने पहले भी बताया था, रात्रि 9 बजे करें तो अति उत्तम है। रात को 9 बजे से 11:30 बजे तक का समय रखें। लाल आसन पर बैठकर पाठ करें। घी का दीपक दाएं तरफ और सरसों के तेल का अगर आप दीपक जला रहे हैं तो बाईं तरफ रखें, और अगर आपका मन है तो आप दोनों दीपक भी जला सकते हैं। किस इच्छा से कितने पाठ करने हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं। अगर आप विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो 5 पाठ अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताबों में रख दें। और अगर आप यश कीर्ति पाने के लिए कर रहे हैं तो 5 पाठ देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर अपनी तिजोरी आदि में रख लें। धन प्राप्ति के लिए अगर आप इनको कर रहे हैं तो 9 पाठ सफ़ेद तिल से अग्यारी करें, यानी कि गाय के गोबर का उपला लेकर उसकी अंगारी बनाकर उसके ऊपर सफ़ेद तिल की आहुति दें, उससे करें। अगर आप मुकदमे की मुक्ति के लिए इस पाठ को कर रहे हैं तो 7 पाठ के बाद 1 नींबू काट दें। 2 ही हिस्से हों, इस चीज़ का ध्यान रखें, और इनको बाहर अलग अलग दिशा में फेंक दें तो आपको मुकदमे से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है और कर्जे की मुक्ति के लिए करना चाहते हैं तो 7 पाठ करें और जौ की 21 आहुतियाँ देते हुए अग्यारी करें। जैसा कि हमने पहले बताया था कि गाय के गोबर का उपला लेकर उसको गैस पर आप जलाकर उसकी अंगारी बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर जौ की आहुतियाँ दें। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो बस उसका ध्यान करें, यानी उसके नाम का ध्यान करें। अगर घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो 3 पाठ करें और मीठा पान देवी माँ को अर्पित करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो 3 पाठ करें, देवी को नींबू चढ़ाएं और फिर उसका प्रयोग कर लें। अगर शत्रु से रक्षा के लिए कर रहे हैं तो 3, 7 या 11 पाठ लगातार पाठ करने से मुक्ति मिल जाएगी। रोजगार के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो 3, 5, 7 और 11
आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। एक सुपारी देवी को चढ़ाकर उसे अपने पास रख लें। सर्व बाधा शांति और मुक्ति के लिए अगर करना चाहते हैं तो 3 पाठ करें। लौंग के 3 जोड़े अग्यारी पर चढ़ाएं या देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उठा लें और उन्हें अपने खाने में या चाय में प्रयोग कर लें। और आपको ये बता दें कि इन पाठों की संख्या पर मत जाइए, क्योंकि ये पाठ करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। 5 या 7 मिनट में एक पाठ पूरा हो जाता है। तो अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो इतना समय तो हम दे ही सकते हैं। यह थी दुर्गा सप्तशती के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।